क्या हो जब जुड़वा भाइयों को पता ना लगे कौन किसकी पत्नी है और एक लड़की फैमिली बिजनेस हड़पने के लिए दोनों भाइयों के बीच दरार डाल देती है। यह देखने के लिए शुरू से शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो बिना किसी सेफ्टी गियर के पहाड़ पर चढ़ रहा है, बस अपनी ताकत और हिम्मत के सहारे। लेकिन फिर उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद उसके दोस्त और परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है निक की, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। निक बताता है कि वो आदमी वार्डन फैमिली से था। ये एक बहुत अमीर खानदान है। हाल ही में इस परिवार के मुखिया का निधन हुआ था और उनके पीछे बचे थे उनके जुड़वां बेटे लियो और एलियस। लियो की पत्नी लीला और उनकी माँ बेली भी फैमिली का हिस्सा है। निक एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात लीला से होती है। लीला निक से कहती है कि उसे लियो की मौत की सच्चाई पता करनी है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि मर्डर था। लीला उसे डबल पेमेंट और रहने के लिए फ्री में जगह ऑफर करती है, बस उसे सच्चाई निकालनी है। निक को एक होटल में रहने की जगह दी जाती है। वहां जाकर वो जमकर शराब पीता है ताकि अपने पुराने गम भुला सके। अगले दिन निक शहर में जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर लियो की मौत से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। वहीं उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है, जो केस का इंचार्ज है। निक जॉर्ज से झूठ बोलता है कि वो एक ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेटर है और उसे लियो की फाइल चाहिए। साथ ही जॉर्ज पहले तो मदद करने से मना कर देता है, लेकिन निक उसे अपना कार्ड देकर सोचने को कहता है। निक फिर एलियस का पीछा करता है और देखता है कि वो बिना किसी सेफ्टी गियर के पहाड़ पर चढ़ रहा है, जबकि उसके भाई की मौत हाल ही में ऐसे ही हुई थी। निक खुद को नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एजेंट बताता है और झूठ बोलता है कि लियो किसी बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर था, पर भरोसा कर लेता है और कॉफी पर मिलने के लिए राजी हो जाता है। कॉफी पर बातचीत के दौरान निक पूछता है कि क्या लियो और उसके बीच सब कुछ ठीक था। एलियस कहता है कि उनके बीच नॉर्मल फैमिली वाले झगड़े होते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो गंभीर हो। वो याद करता है कि उनके पिता ने बचपन में झगड़े सुलझाने के लिए उन्हें बॉक्सिंग ग्लव्स दिए थे। हालांकि लियो की मौत से 3 हफ्ते पहले उनका एक बड़ा झगड़ा हुआ था। बातों के दौरान एलियस को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि निक वो नहीं है जो वो होने का दावा कर रहा है। एलियस जल्दी से निकल जाता है और निक से कहता है कि दोबारा उसे न दिखे। जॉर्ज, जो चोरी छुपे उनकी बातें सुन रहा था, निक के साथ काम करने को तैयार हो जाता है। निक को लगता है कि एलियस कुछ छुपा रहा है, शायद जलन के कारण, लेकिन जॉर्ज इसे लेकर पक्का नहीं है। वो याद दिलाता है कि एलियस बहुत अमीर परिवार से है। इसी बीच निक एक फोटो देखता है और पता चलता है कि एलियस का एक करीबी दोस्त जियानिस, जो गैंगस्टर है, शायद इस केस से जुड़ा हुआ है। निक लीला से फिर मिलता है और उसके लियो से रिश्ते के बारे में पूछता है। लीला बताती है कि वो और लियो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहां लीला एक स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी और वेट्रेस का काम करती थी। वहीं लियो को उससे प्यार हो गया था। यह बात निक को अपनी शादी की समस्याओं की याद दिला देती है। उसे याद आता है कि एक रात जब वो घर आया तो उसकी पत्नी तैयार होकर बाहर जाने को तैयार थी। उसने बताया कि वो किसी और से मिलने जा रही है। वो पल निक के लिए बहुत दर्द भरा था। अब वर्तमान में लीला निक को वो जगह दिखाती है जहां उसने पहली बार लियो से मुलाकात की थी। अपने इन्वेस्टिगेशन में निक को एक हेडबैंड और कुछ फैमिली फोटो मिलती हैं। आगे निक एक फैमिली फ्रेंड विक्टोरिया से पूछताछ करता है। विक्टोरिया बताती है कि लियो और एलियस में झगड़ा हुआ था, लेकिन वो बस ड्रिंक सर्व कर रही थी और ज्यादा कुछ नहीं जानती। साथ ही वो यह भी कहती है कि एलियस फैमिली बिजनेस का सीईओ था और लियो सिर्फ सैलरी पर निर्भर था। एलियस ज्यादा आत्मविश्वासी और दमदार था, जबकि लियो थोड़ा शांत और कमजोर था।
और फैमिली में उसे ज्यादा कोई पूछता भी नहीं था। लीला निक को क्राइम सीन पर ले जाती है और दिखाती है कि लियो का शरीर कहाँ मिला था। निक को यकीन नहीं होता कि लियो बिना किसी गियर के उस पहाड़ पर चढ़ा होगा। लीला बताती है कि उनके पिता बचपन से ही उन्हें ऐसे खतरनाक एडवेंचर पर ले जाते थे। निक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि यह केस सिर्फ एक हादसा नहीं है। निक को विक्टोरिया से यह भी पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में एलियस और लियो के बीच लीला को लेकर काफी ड्रामा हुआ था। असल में एलियस को पता था कि लियो को लीला पर क्रश है, लेकिन एलियस ने चालाकी से लियो का फोन लिया और लीला को स्टडी सेशन के बहाने मैसेज कर दिया। इसके बाद जब लियो को कुछ पता नहीं था, एलियस ने खुद को लियो बताकर लीला से मुलाकात की। लीला को यह बात पता थी, लेकिन उसने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। कॉलेज के बाद लियो ने लीला को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि उसने एलियस से शादी कर ली थी। ऊपर से फैमिली में भी एलियस को हमेशा ज्यादा महत्व दिया जाता था। वो सीईओ था, पिता का फेवरेट था और लियो के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। इन सारी बातों ने लियो के मन में गुस्सा भर दिया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लीला निक को बताती है कि उनकी माँ बेली से मिलने का मौका एक यॉट पार्टी पर मिल सकता है। निक पार्टी में पहुंचता है और खुद को लियो का दोस्त बताकर बेली से बात शुरू करता है। निक कहता है कि अफवाह है कि लियो का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। यह सुनकर बेली उदास हो जाती है और निक से कहती है कि फैमिली के मामलों में टांग न अड़ाए। उसी वक्त एलियस निक को अपनी माँ से बात करते देख लेता है और गुस्से में आकर उसे धक्का देकर धमकी देता है कि या तो वो इस आइलैंड से चला जाए या फिर उसे खुद बाहर फेंक देगा। इस घटना से निक को और शक होता है कि एलियस जरूर कुछ छुपा रहा है। अगले दिन जॉर्ज निक से मिलता है और उसे बताता है कि उसके सुपीरियर ने उसे निक के साथ काम बंद करने की धमकी दी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे वापस अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निक इसे समझता है और कहता है, ठीक है, मैं अब अकेले ही काम करूंगा। निक फिर से विक्टोरिया के बार जाता है, लेकिन बार बंद मिलता है। निक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो फैमिली पर निगरानी रखना शुरू कर देता है। वो देखता है कि एलियस एक बड़ा सा कैश का बैग ले जा रहा है। निक उसका पीछा करता है और उसे एक क्लब में देखता है जहां वो जियानिस के साथ डील कर रहा होता है। दुर्भाग्य से निक को वहां पकड़ लिया जाता है। जियानिस के आदमियों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे धमकी दी कि वो तुरंत आइलैंड छोड़ दे, वरना उसकी जान चली जाएगी। सौभाग्य से जॉर्ज समय पर वहां पहुंच जाता है और निक को बचाकर होटल वापस ले आता है। अगली सुबह निक लीला से मिलता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताता है। निक को यह भी एहसास होता है कि जो कोई भी उस पहाड़ तक पहुंचा होगा उसे नाव का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। निक जॉर्ज से फिर मदद मांगता है और उससे कहता है कि उसे आइलैंड की सभी नावों की जानकारी चाहिए। निक और जॉर्ज मिलकर उन नावों की लिस्ट को छोटा करते हैं जो उस दिन एक्टिव थीं। जब वे सही नाव का पता लगाते हैं तो जियानिस के आदमियों से फिर भिड़ंत हो जाती है। जॉर्ज उनमें से एक को शूट कर देता है, लेकिन जियानिस उसे मार देता है। गुस्से और दुख में निक जॉर्ज की बंदूक उठाकर जियानिस को गोली मार देता है। इसके बाद निक जॉर्ज के मरने से काफी टूट जाता है, लेकिन तभी वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अजीब देखता है। एक्सरे में एक ऐसा सबूत मिलता है जो केस को पलट सकता है। निक तुरंत लीला को कॉल करता है और कहता है कि उसे सच्चाई पता चल गया है। वो लीला से कहता है कि एलियस पर नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि बेली भी वहां मौजूद हो। जब निक फैमिली हाउस पहुंचता है तो एलियस उसे देखकर गुस्से में पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन निक कहता है पुलिस तो पहले ही रास्ते में है। फिर वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन का खुलासा करता है। निक बताता है कि असल में लियो ने अपने जुड़वां भाई एलियस को मारकर उसकी पहचान चुरा ली थी। निक कहता है कि असली लियो को हमेशा अपने भाई से जलन थी, क्योंकि एलियस फैमिली का फेवरेट था, सीईओ था और लीला का प्यार भी जीत चुका था। गुस्से में लियो ने एलियस की हत्या कर दी और उसकी जगह लेने की कोशिश की।
यह सुनकर बेली को सच्चाई का एहसास होता है। गुस्से और दुख में वह अपने ही बेटे लियो को गोली मार देती है। बेली को मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस सुलझने के बाद निक न्यूयॉर्क वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे लीला की कही एक बात याद आती है। निक फ्लाइट छोड़कर यॉर्ट पर वापस जाता है, जहां लीला उसे तैयार खड़ी मिलती है। निक उसे बताता है कि उसने उसकी असली योजना समझ ली है। असल में यह सब लीला का प्लान था। उसने निक को हायर किया ताकि एलियस और लियो दोनों की सच्चाई बाहर आ सके। लीला अब फ्री होकर फैमिली कंपनी की सीईओ बन सके। लीला कहती है, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मानना पड़ेगा तुम काफी स्मार्ट हो। निक कहता है। क्यों हिला डाला ना। निक हंसकर जवाब देता है, हाँ, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के पास वापस जाना है। कहानी यहीं खत्म होती है और निक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं।